आप कहाँ के रहने वाले हो? सिंगू गांव का निवासी हूँ। आप जो उस दिन घटना हुई थी जिसमें आपका गांव का नाम लिया गया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो वो गलत है, हमारे गांव का कोई भी नहीं था। गए जरूर थे लेकिन गांव के स्टैंड से वापस आ गए। उस केस में हमारे गांव का कोई भी आदमी नहीं है। ये हमारा बदनाम कर रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र सहरावत है, गांव सिंगू। ये जितनी जो हरकत हुई वहाँ पे उस टाइम हमारे गांव का कोई भी आदमी नहीं था। वहाँ पे दूसरे गांव के आदमी आके हमारे गांव का नाम ले रहे थे कि हम सिंगू गांव से हैं, और उन्हें पत्थर फेंके वहाँ पे। अरे वे जो भी लग रहा, मुझे जहाँ तक लग रहा है वे बीजेपी के आदमी थे, जहाँ तक है। जो अपनी सोच है, हमारी सोच है किसानों की। और जो किसान बैठे हैं यहाँ पे, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बोलते हैं कि टिकरी बॉर्डर पे भी वहाँ पे दंगे हुए हैं, दूसरे समर्थक आए हैं, ये जो है आदमी वे खेती करने वाले है ही नहीं। जो सामने के आदमी खड़े हुए खेती करने वाले नहीं है, वे है ये दुकान वाले बिजनेसमैन आदमी है। सभी वे सभी बिजनेसमैन है, उनको खेती को मतलब ही नहीं है, किसी का भी कोई खेती करता ही नहीं उनमें। और ये ईंट फेंकी गई है, जो भी गए दंगे करवाए गए हैं। और ये मैं तो मानता हूँ इसमें कि ये इसमें सरकार का हाथ है और बीजेपी का हाथ है। जहाँ तक है हम किसान के साथ हैं और किसान के हरदम साथ है। और हमारा गांव पूरा सिंगू गांव किसान के साथ ही है और शुरू से साथ है। हम 60 से क्या 65 दिन हो गए इनको देखते हुए। ये बोल रहे हैं कि हमें दारू पी के लड़कियों छेड़ते वो करते, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गाँव में कोई ऐसा बात हुई नहीं है। हाँ परेशान है हम थोड़ा आने जाने में, ड्यूटी जाने में आने में प्रॉब्लम है हमें थोड़ी। पर ये भी हमारे किसान भाई है जो पंजाब से आए हैं, यूपी से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। दिल्ली के भी किसान है इसमें, और सभी कौम के 36 कौम इसमें बैठी हुई है। ये बारिश में भी बैठे हैं, सर्दी में भी बैठे हैं, सर्दी बहुत हुई है, बैठे हैं फिर भी इनको हर चीज़ की टेंशन है, फिर भी बैठे अपने घर छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है इनसे, ये हम इनके साथ हैं। हम किसान एकता जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। अरे भाई अपने इनसे बात हो जैसा कि भाइयों ने बताया और भी जितने भी गांव निवासी हैं, हम ये पूरी तरह से बता सकते हैं कि जिस दिन भी पथराव हुआ बॉर्डर पे, उस दिन गांव का कोई भी बच्चा बूढ़ा कोई भी व्यक्ति बॉर्डर पे नहीं था। न्यूज़ में जैसे कि 2-4 आदमी हमने देखे जो बता रहे थे कि हम सिंगू के निवासी हैं। हम देख के खुद उनको चौंक गए कि ये कौन सा सिंगू गांव में कौन रहता है। ये हमारे गांव का तो कोई किराएदार भी नहीं मिलेगा वहाँ, ठीक है। और जैसा कि पूरा गांव और बच्चे यहाँ सभी हैं, किसी से पूछ लो, गांव में किसी से भी चल के पूछ सकते हैं, कोई ऐसा आदमी उपद्रव करने हमारे गांव से नहीं गया था। बिन बात झूठी अफवाह फैलाई गई है, हमारे गांव का नाम बदनाम किया गया। किसान एकता जिंदाबाद। बड़े भाई साहब हमारे जो आपसे ये पूछना, जो वो पत्थर वाली घटना हुई थी जिसमें आपका गांव का नाम आया है, तो आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? हमारे गांव के लोग तो नहीं थे उसमें, गांव का नाम तो बेवजह लिया गया, गांव से कोई नहीं। जो आपके गांव का नाम लिया था, जिसमें आपके गांव की बदनामी हुई है काफ़ी हद तक यहाँ पे आसपास में देहात में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहो? आप उस चीज़ को गलत मानते हो या नहीं? हाँ, हमारे गांव का नाम लेके कोई दूसरा आदमी पत्थरबाजी करेंगे तो गलत। हमारे गांव का कोई ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे गांव को बदनाम करने की एक साथ इस साइड आ जाए। बात ये है कि सिंगू गांव के आदमी ने जाके वहाँ पे पत्थर फेंके। कोई सिंगू गांव के आदमी ने कोई पत्थर नहीं फेंके वहाँ पे। सिंगू गांव किसान के सपोर्ट में है, अर्दम है, अर्दम रहेगा। हम सरकार के प्रति नहीं है। ये जो है ये मोदी भगत है, ये अंधे है, अंधा कानून है। अब जब तक सरकार के नीचे बम नहीं फटेगा उसको कोई सुनाई नहीं देगा। कि 4 दिन हो गए इनको बैठे हुए यहाँ पे बॉर्डर पे, और ये 2 महीने वहाँ पे पंजाब में बैठ के आए हैं, किसी ने सुनवाई नहीं की। ऐसे जाट आंदोलन हुआ था, वहाँ पे भी आदमी मरे थे, कोई किसी ने सुनवाई नहीं की। और आज ये किसान यहाँ पे बैठे हैं तो अपने हक के लिए बैठे हैं, और ये हक लेके रहेंगे, और हक हम इनके साथ है। हक हर प्रकार से हम इनके लेके रहेंगे, और कोई किसी गलत नहीं है, और किसी ने कोई दंगाई नहीं की। और बोलते कि दारू पी कोई गलत कर रहा है यहाँ पे, कोई
यहाँ पे आदमी खड़े हुए हैं सभी, किसी से ने पूछ लो, कोई कोई गलती गया नहीं हो किया, कोई किसी का नुकसान में नहीं है। आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है हमें, और उन किसान भाइयों को देखो जो वहाँ पे बैठे हैं, रोड के ऊपर बैठे हैं, जो किसान भाई ठंड में बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनकी लेडीज बैठी है वहाँ पे, बच्चे बैठे हैं उनके, उनको भी देखो भाई, तुम तो घर पे सो रहे हो सभी के सभी। ये जो अपने बोल रहे वहाँ पे जाके, जो बोल रहे ये मैं तो मानता हूँ सारे बीजेपी के आदमी है, जहाँ तक मेरी सोच है। और भाई ये नहीं पता किसकी सोच है, ये राजनीति चल रही है और कुछ नहीं है। हमारा गांव का आदमी नहीं है, पर वहाँ पे कोई भी बाहर गांव से आदमी आगे, दूसरे गांव से आदमी आगे बोलते हैं कि वहाँ पे हम सिंगू गांव से है, वो सिंगू गांव के आदमी नहीं है, ये गलत अफवाह है बिल्कुल। सिंगू गांव का आदमी किसान के साथ है, हर प्रकार साथ है, तन मन धन से हर चीज। किसान एकता जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। किसान एकता जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत, जय श्री राम। तो आप किसके पक्ष में हो, किसानों के हो या सरकार के पक्ष में इस बात पे? देखो किसानों के साथ है और मिल बैठ के बातचीत का विषय है, हल तो भी निकल सकता है। हाँ जी बोलो भाई साहब, आप बताओ इस बारे में। क्या बता रहा हूँ आपके गांव का नाम आया था, किसी को गांव के लोग पथराव के साथ भाई साहब, मेरे गांव कोई भी यहाँ पे नहीं गया हुआ था, ठीक है। और मैं भी एक किसान हूँ, अपने गांव में खेती करता हूँ। मुझे इस खेती में बहुत घाटा हुआ है, जो बिल पास हुआ है, मुझे जो एक प्रॉपर रेट मिला, जो रेट नहीं मिला मुझे। तो आपके गांव के लोगों को कोई परेशानी हो रही है किसानों की वजह से? हमारे गाँव में कोई परेशानी नहीं हो रही, बहुत शांतिपूर्वक हमारा गाँव है। यहाँ पे ना कोई गुंडा ना कोई बदमाश है, ठीक है। जो भी है बाहर के व्यक्ति आते हैं और यहाँ पे दंगा फसाद करते हैं, ठीक है। सिंगू का नाम बदनाम करते हैं।